बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग अपने फ़र्द शेयर करते हैं या ऑनलाइन अरादी रिकॉर्ड सेंटर से स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जिसमें हिस्सा लिखा होता है कि खेवट के अंदर आपका हिस्सा कितना है। वो एक फिगर होगी उधर सामने जहां मसलन एक फिगर लिखी हुई है 35,400 बटा 2,70,300 समथिंग। अब वो पूछते हैं कि इससे क्या मुराद है। तो बेसिकली जो नीचे फिगर आपको मिलेगी वो होगा कि टोटल शेयर कितने हैं इस खेवट में, और जो ऊपर फिगर जो छोटी फिगर होगी वो ये जाहिर करेगी कि इस टोटल में से आपका हिस्सा कितना है। अब आपने चाहे पूरी खेवट में से अपना हिस्सा निकालना है या आपने किसी एक खसरा में से अपना हिस्सा निकालना है। तो ये हिस्सा आपको बता दिया गया है कि आपका कितना है। आप चाहे खेवट में से अपना हिस्सा निकाल लें या खसरा में से निकाल लें, इसी फार्मूले को यूज करते हुए आपने हिस्सा निकालना है। अब ये शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। पहली बात तो ये कि वो फिगर किधर से आई यही नहीं पता चलता कि कैसे उन्होंने ये निकाला है। उसका भी एक फार्मूला है कि वो कैसे वो निकालते हैं। फिर आगे उस फिगर को इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरीके से अपना फाइंड आउट करना है कि आपका हिस्सा कितना बनता है, वो भी जरा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप उस तरतीब से या उस तरीके को फॉलो करते हुए अपना शेयर निकाल सकते हैं। अब एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि एक खेवट है 50 कनाल की, उसमें आप मालिक हैं 5 कनाल के। अब आपने उस खेवट में 6 खसरे हैं। आपने चेक करना है कि हर खसरे में मेरा हिस्सा कितना बनता है। खेवट में तो पता चल गया कि आप 5 कनाल के मालिक हैं, टोटल खेवट 50 कनाल है। तो आप ये करेंगे कि 5/50 के नीचे 50 आ गया, यानी टोटल 50 कनाल है। उसमें से आप 5 कनाल के मालिक हैं, इसको आप 5/50 लिखेंगे। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है या जिसे उर्दू में रियाजी कहते हैं, तो उन्हें पता है कि 5/50 इसको आप सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, यानी 10 में से एक हिस्सा। आप इस खेवट में से 10 हिस्सों में से एक के मालिक हैं। अब आपने अगर किसी खसरा में चेक करना है कि आपका हिस्सा कितना है। अब फर्ज किया एक खसरा है 1 कनाल का, आप उसमें 10वें हिस्से के मालिक हैं। अब 1 कनाल का मतलब है 20 मरले। 20 मरले का 10वां हिस्सा 20 को 10 से तकसीम करें बराबर है 2। तो आप इस खसरा में 2 मरले के मालिक हैं। एक खसरा है मिसाल है 10 कनाल का, तो आप उसमें 10वें हिस्से के मालिक हैं। 10 को 10 से तकसीम करें बराबर है 1 कनाल। अब आपके पास फार्मूला आ गया कि आप 1/10 के मालिक हैं। चाहे पूरी खेवट की बात हो, चाहे एक खसरा की बात हो, खसरा कनाल का हो या खसरा 10 कनाल का हो, आपको उसमें से 10वां हिस्सा ही आपकी मलकियत बनती है। आप वो चेक कर लेंगे। अब ये तो एक बिल्कुल सिंपल मिसाल थी। अब अगर फर्ज किया आप मालिक हैं किसी खेवट के अंदर 3 कनाल के, और वो टोटल खेवट है 78 कनाल की, तो अब आपने इसको भी उसी तरतीब से 3/78 आप इसको तकसीम करें। अब कैलकुलेटर का दौर है, आप तकसीम करेंगे तो आगे आपको आंसर मिल जाएगा पॉइंट समथिंग। अब वो जो पॉइंट समथिंग आपके सामने आ गया है वो आपका हिस्सा है। अब आपने किसी भी उस खेवट के खसरे में से अपना हिस्सा चेक करना है, तो आप ये करें कि अगर कोई 2 कनाल का खसरा है, तो आप उस 2 कनाल को मरलों में तब्दील करें बराबर है 40 मरले। अब 40 को उससे ज़रब दे लें जो आपके पास पॉइंट कुछ आया हुआ है, जो 3/78 करके आपने निकाला था। तो जब आप उसको ज़रब देंगे उससे 40 को उस पॉइंट के साथ, तो आगे आपका आंसर आ जाएगा कि इतने मरले आपके इस खसरा में से बनते हैं। होपफुली इससे आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि सिंपल तरीके से ये फार्मूला जो मैं समझ लें आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये
कोई महकमा माल का नहीं है। उनकी तो वो अपनी तरतीब होती है, जो आपको वो बड़ी बड़ी फिगर्स उधर नजर आती हैं, उनका तो वो फार्मूला होता है। लेकिन ये मैं इसको थोड़ा सिंपल करके कि आप अगर खुद से भी डिटर्मिन करना चाहें तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक भाई का रिपीटेडली क्वेश्चन था इसके ऊपर, तो मुझे ये लगा कि इस तरीके से शायद उनको इजी समझ आ सके। यहाँ मैं एक बात क्लियर करूं कि ये जो मुश्तरका खाता है, इसमें मसाइल ही मसाइल हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जब लॉ बना था हमारा, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये बुनियादी तौर पे तो अंग्रेज के दौर में बना। उस वक्त के हालात और थे जब ये बनाया गया। उस वक्त रकबे होते थे बड़े बड़े, और उसमें मालक होते थे दो। दो भाई हैं, उनका रकबा है 50 कनाल। अब उसी 50 कनाल के 500 से ज्यादा मालक हो चुके हैं। यानी जब जनरेशन आगे चलती है, वो 50 कनाल तो उधर की उधर ही है, लेकिन मालकान 2 से 500 पे चले गए हैं। अब वो इतनी खिचड़ी पक गई है कि एक खसरा जो मिसाल है 2 कनाल का भी है, उसमें भी वो 500 के 500 मालक होंगे। अब उनका हिस्सा कितना बनेगा, तो किसी की 2 सरसाई और किसी का 1 मरला। तो अब उसमें फिर इश्यूज ही इश्यूज हैं बंदों के लिए। इसको हल करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई कानून साजी नहीं की। वही जो अंग्रेज बना के दे गया कानून, उसको थोड़ा पॉलिश वालिश करके तो इन्होंने उसका नाम तब्दील कर दिया। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रख दिया। ओरिजिनली तो ये 125 साल पुराना है। और यही हालात आपके तमाम कवानीन के हैं, वो उन्हीं के दौर के बने हुए हैं। ये हमारे पार्लियामेंट में बैठे पार्लियामेंटेरियंस ने बनाने होते हैं। तो वो कानून किधर बनाए, वो कुछ और ही बनाने में बिजी रहते हैं। तो बहरहाल ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये जो मुश्तरका खाते वाला निज़ाम। और सेकेंडली इसमें इशू भी यही होता है कि आप किसी जगह से खरीदते हैं 5 मरले एक खसरा में से। कहने में आपकी ज़मीन, आपका प्लाट वो हो गया जिधर आपका कब्जा है। लेकिन इशू ये है कि खरीदा आपने एक खसरा में से 5 मरले का प्लाट, मालक आप बन गए हैं पूरी खेवट के अंदर। खेवट में है 15 खसरे, तो आपका नाम उन 15 खसरों में बोलना शुरू हो जाएगा कि आप उन सब में मालिक तस्वुर होंगे, जिससे फिर लोगों के लिए इश्यूज बनते हैं। पहले तो फिर इसका किसी हद तक हल था जब मैनुअल सिस्टम था। तो पटवारी साहिबान, ये एक उनकी नेकी हुआ करती थी कि वो उस एक खसरा में से आपको फर्द दे देते थे। अगर आपकी मलकियत उस खसरा के अंदर 5 मरले बनती है हिस्सा के हिसाब से, तो वो उसका फर्द आपको दे देते थे। अब जो कंप्यूटराइज्ड हुआ है निज़ाम, तो इन्होंने ये कर दिया कि मखसूस खसरा में से फर्द दिया ही नहीं जा सकता। आपको फर्द दिया जाएगा तो पूरी खेवट में से। फिर वही इशू कि आप हर खसरा के अंदर मालिक बन गए। लोगों के लिए फिर मसाइल ही मसाइल। वो जो खरीदार है वो तंग करना चाहे तो वो तंग करता रहे। इसी तरीके से वो अगर महंगी जमीन खरीदे तो बाद में बेचने वाले कहें कि हमने तो तुम्हें वो सस्ता रकबा दिया था, जाओ उधर जाके लो। वो कहता रहे मैंने पैसे इधर के दिए हैं। लेकिन इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो, उसका कहीं लिखा नहीं है ना कि उसने किस खसरा के पैसे दिए हैं। उसका तो लिखा हुआ है कि इसने खेवट में से रकबा खरीदा है। कौन से खसरा में से खरीदा है पता ही नहीं है। तो ये जो ये इश्यूज हैं ये मुश्तरका खाते में, दीगर इश्यूज खैर और भी काफ़ी से हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है। तो बहरहाल मैंने इसको ज़रा सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। होपफुली कि जो इसको समझना चाहते हैं उन्हें कुछ आइडिया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।